क्लास 7th प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 को फिनिश किया। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स पे हम पढ़ेंगे। इंटीजर्स मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो वो तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी इसका मतलब सीधा हो गया, अगर दो इंटीजर्स हैं a इंटू बी, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो c है सपोज करो, तो ये क्या है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी एक इंटीजर ही होगा। तो ये क्या आ गया, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है इससे, ये बस आप समझ लो ऐसे। इंटीजर्स आर अंडर इंटीजर्स आर क्लोज्ड, दैट्स वाई ये क्लोजर आया। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 इंटू 3 की बात करूं तो 4 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और 4 3 ज़ा 12 भी इंटीजर ही है। तो ये क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है, क्या, इंटीजर्स दोनों। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं जहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, देखो अगर दो नंबर्स हैं a इंटू बी, a इंटू बी, तो ये क्या होना चाहिए, b इंटू ए होना चाहिए। तो ये इसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, चलो वेरीफाई करते हैं। हमने a मान लिया 5 है और b मान लिया 6 है, तो वैल्यू उसको पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 हो जाएगा a इंटू बी और 6 इंटू 5 हो जाएगा, यानी सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है। तो कितना आया, 30 इक्वल्स टू 30। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है। ठीक है, आया कुछ समझ। चलो एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव पढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सपोज करो 3 नंबर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं, a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी, इस तरीके से। ठीक है, हम इसके जो ग्रुप्स हैं उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ये ऐसे, यानी पहले इन दो इंटीजर्स का ग्रुप और बाद में इन दो इंटीजर्स का ग्रुप। हमने मान लिया ये बराबर होना चाहिए, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर देता है। हमने माना a है 2, b है 3 और c है 4। चलो रखते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 2 इंटू 3 ऐसे होगा, इंटू 4, राइट, a की जगह 2 आ जाएगा, इंटू b क्या है 3, इंटू c क्या है 4। चलो करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 4, और राइट साइड में 2 इंटू ये कितना, 4 3 ज़ा 12, 6 4 से कितने होते हैं बेटा, 24, 12 2 ज़ा 24। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो बिल्कुल सिंपल है। किसी भी इंटीजर में अगर ज़ीरो की मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो क्या बन जाता है, ज़ीरो, माइनस का हो या प्लस का हो, क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, अगर हम एक क्या ले रखा है हमने, एक नंबर लिया हुआ है, इंटीजर लिया हुआ है, उसको किसी ऐसे संख्या से प्रोडक्ट उसका मल्टीप्लाई कराना है कि प्रोडक्ट वो ही संख्या आ जाए। यानी अगर मैं 5 लूँ, 5 में किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराओ कि 5 ही आ जाए, तो ऐसी संख्या सिर्फ एक होती है इंटीजर 1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1। यानी वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज कॉल्ड
द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में एक दो चीज़ें और देखते हैं, उसके बाद सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। राइट, अगला है हमारा प्रॉपर्टी, छठा जिसको हम प्रॉपर्टी बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन। ठीक है, चलो करते हैं। हमारे पास में ऐसा कुछ है, a इंटू बी प्लस सी। देखो a इंटू बी प्लस सी, तो ये कैसा होना चाहिए, a की मल्टीप्लाई a क्या हो जाएगा, a भी हो गया। ठीक है, प्लस ए सी। ठीक है, डायरेक्ट ही कर दिया, a इंटू बी है वैसे तो ये, और ये ए सी है। हमने दो नंबर्स ले लिए, चलो सपोज करो a का वैल्यू 2 लिया, b का वैल्यू लिया 3 और c का वैल्यू 4। करें, a की जगह 2 इंटू b प्लस सी यानी 3 प्लस 4, और राइट साइड में हमने क्या किया, ए बी यानी कि a इंटू बी कितना होता है 2 इंटू 3 प्लस ए सी 2 इंटू 4। ठीक है, तो 2 इंटू 4 और 3 7, कितना हो जाता है बेटा 14, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 2 ज़ा 8, कितना आया 14। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाइड कर देगा, मल्टीप्लिकेशन किस पर, एडिशन पर। अब इसी को देखते हैं ऑन सब्ट्रैक्शन, यही प्रॉपर्टी हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन पे। राइट, तो ये ऐसे होगा a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, क्योंकि ए बी और ए सी वही चीज़, a का वैल्यू 2 माना, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4। तो 2 इंटू बी माइनस सी, बी इज वॉट 3, c है 4, ए बी कितना है बेटा 2 इंटू 3 माइनस ए सी कितना है 2 इंटू 4। करें, 2 इंटू यहाँ से कितना बचता है -1 इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 2 ज़ा 8। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और वो भी किसका, माइनस का, और यहाँ से क्या बचता है -2। तो ये सब्ट्रैक्शन पे भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आपको देखना है, बिल्कुल क्लियर करना है। उससे पहले कुछ मैं आपके लिए सवाल दे देता हूँ, आप इनमें सभी में चेक करें इन्हें, कम्यूटेटिव है कि नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी है। चलो जी, पहला ले लेते हैं 8। चलो, a का वैल्यू 5 ले लिया, b का वैल्यू 6 ले लिया और c का वैल्यू 10 ले लिया। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं a का वैल्यू -5, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू -10। 3 ले लेते हैं, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 4। फोर्थ ले लेते हैं, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 11, और 5 है, a का वैल्यू -3, b हो जाएगा -4 और c हो जाएगा 7। तो इसको आपको देखना है, प्रॉपर्टी लिखनी है, कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, कौन सी क्या प्रॉपर्टी है, जिसे वेरीफाई करना है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देख ली और वो देख लिया जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। तो आप इसे करेंगे और अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के साथ में मिलूँगा, देखते हैं क्या होता है उस एक्सरसाइज में। ठीक है, तब तक के लिए आप ये वाले सवाल कीजिए।